जय श्री कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी चैनल पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज रविवार है। आज ही के दिन भानु सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। भानु सप्तमी पर्व की पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय में इंदुमती नाम की एक वैश्या हुआ करती थी। वैश्यावृत्ति में लिप्त रहने के कारण उसने अपने जीवन में कोई भी धर्म कर्म नहीं किए थे। एक दिन उस वैश्या ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि हे ऋषि, मैंने अब तक अपने जीवन में कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया है, किंतु मेरी ये अभिलाषा है कि मरने के बाद मुझे मोक्ष मिले। यदि मुझ वैश्या को किसी युक्ति से मोक्ष मिल सकता है तो वो उपाय बताइए। इंदुमती की विनती सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने भानु सप्तमी का महात्म्य बताते हुए कहा कि स्त्रियों को सुख, सौभाग्य, सौंदर्य एवं मोक्ष प्रदान करने वाला एक ही व्रत है भानु सप्तमी या फिर अचला सप्तमी। इस सप्तमी तिथि पर जो भी स्त्री व्रत रखती है और विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा आराधना करती है, उसे उसकी इच्छा के अनुसार पुण्य फल मिलता है। वशिष्ठ जी आगे बोले कि यदि तुम इस जीवन के उपरांत मोक्ष पाना चाहती हो तो सच्चे मन से ये व्रत और पूजन करना शुरू करो, इसी से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ऋषि वशिष्ठ से भानु सप्तमी का महात्म्य सुनकर इंदुमती ने इस व्रत का पालन किया। कुछ ही समय में इस व्रत के फलस्वरूप उसके प्राण त्यागने के बाद उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिली। इसीलिए भानु सप्तमी के दिन जो भी पूरी श्रद्धा से व्रत रखता है और सूर्य भगवान का पूजन करता है, उसे मरणोपरांत मोक्ष प्राप्ति होती है। तो ये थी भानु सप्तमी से जुड़ी हुई कथा। अब आप सुनिए एक राजा और एक सर्प की बड़ी ही सुंदर कथा। एक बार की बात है, एक राजा था। उसने एक सपना देखा। सपने में उससे एक परोपकारी साधु कह रहा था कि बेटा, कल रात को तुम्हें एक विषैला सांप काटेगा और उसके काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और वह सांप अमुक पेड़ की जड़ में रहता है और वह तुमसे पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है। और जब सुबह हुई तो राजा सोकर उठा। जब वह उठा तो उसे उसके सपने की बात याद थी और अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय किया जाए, राजा बार बार यही विचार करने लगा। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार यानी कि प्रेमपूर्ण व्यवहार से बड़े शत्रु को भी जीता जा सकता है। जिस शत्रु पर किसी हथियार से विजय नहीं पाई जा सकती, उस शत्रु पर भी प्रेम से विजय पाई जा सकती है। राजा ने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करने का मन बना लिया। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपने बिस्तर तक फूलों का बिछोना बिछवा दिया। सुगंधित जलों का जगह जगह पर छिड़काव करवाया। मीठे दूध के कटोरे भरवाकर जगह जगह पर रखवा दिए और अपने सेवकों से कह दिया कि रात के समय जब भी सर्प यहाँ से आए तो कोई भी सैनिक उसे कुछ नहीं कहेगा, सर्प को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। फिर जब रात हुई तो रात के समय वह सांप पेड़ की जड़ से बाहर निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत की सभी व्यवस्थाओं को देख देख कर आनंदित होता रहा। कोमल बिछोने मिले, वह उन पर लेटता हुआ आगे बढ़ा। मनभावनी सुगंध का रसास्वादन करता हुआ बढ़ा। जगह जगह पर उसे मीठा दूध मिला, उसे पीता हुआ वह आगे बढ़ता रहा। इस तरह से उसे क्रोध के स्थान पर अब संतोष और प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हुआ। जैसे जैसे वह आगे चलता गया, वैसे वैसे उसका क्रोध कम होता गया और प्रसन्नता बढ़ती गई। जब वह राजमहल में प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी और द्वारपाल चारों तरफ खड़े हैं और उनके हाथों में शस्त्र है, परंतु कोई भी उसे जरा सी भी हानि नहीं पहुंचा रहा है। जो जहां पर है वो वहीं पर खड़े हुए हैं और उसे देख रहे हैं। यह असाधारण दृश्य देखकर सांप के मन में स्नेह उमड़ आया। सद्व्यवहार, नम्रता और मधुरता के जादू ने उसे मंत्रमुग्ध कर लिया। कहां पर वह राजा को काटने चला था, परंतु अब उसे राजा को काटने का कार्य असंभव लगने लगा। सांप सोचने लगा कि मैं उसे हानि पहुंचाने जा रहा हूं, यह जानते हुए भी राजा मेरे साथ इतना मधुर व्यवहार कर रहा है। ऐसे धर्मात्मा राजा को मैं काटूं तो किस प्रकार काटूं? यह प्रश्न उसके मन में चलता रहा। जब वह सांप राजा के पलंग तक पहुंचा, तब तक उसने अपना निर्णय पूरी तरह से बदल दिया। उधर समय से कुछ देर बाद ही सांप राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। सांप ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला लेने आया था।
परंतु तुम्हारे सौजन्य और सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया है। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं मित्र हूँ और मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लो और इसे अपने पास रख लो। इतना कहकर और मणि राजा के सामने रखकर वह सांप वहां से चला गया। प्रिय भक्तों, यदि व्यक्ति व्यवहार कुशल है, व्यवहार में मधुरता है, वाणी में मधुरता है और व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है तो अपने जीवन में सब कुछ पा सकता है जो वह पाने की इच्छा रखता है। अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। भगवान नारायण कहते हैं कि हे मुनि, एक दिन आनंदयुक्त नंद ने ब्रज में इंद्र यज्ञ की तैयारी करके सब और ढिंडोरा पिटवाया। उस समय सबको यह संदेश दिया गया कि जो जो इस नगर में गोप, गोपी, बालक, बालिका, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं, वे सभी लोग भक्ति पूर्वक दही, दूध, घी, तक्र, माखन, गुड़ और मधु आदि सामग्री लेकर इंद्रदेव की पूजा करें। इस प्रकार घोषणा कराकर उन्होंने स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक सुविस्तृत रमणीय स्थान में यष्टि का आरोपण किया। यष्टिका यानी कि ध्वजा के लिए बांस गड़वाया, उसमें रेशमी वस्त्र और मनोहर मालाएं लगवाई। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से उस यष्टि को चर्चित किया गया। नंद जी ने स्नान और नित्यक्रम करके भक्ति भाव से 2 धुले हुए वस्त्र धारण किए तथा पैर धोकर वे सोने के पीढ़े पर बैठ गए। उस समय अनेक प्रकार के पात्रों के साथ ब्राह्मण, पुरोहित, गोप, गोपिया, बालिका तथा बालक उपस्थित हुए। इसी बीच में वहां नगर निवासी भी बहुत सामान एकत्रित करके अनेक प्रकार की भेंट लेकर पूजा के लिए आ पहुंचे। तदंतर ब्रह्मतेज से जाज्वल्यमान वेद वेदांग के पारंगत विद्वान एवं शांत स्वभाव गर्ग, जैमिनी इत्यादि बहुत से मुनिगण शिष्यों के सहित वहां पर पधारे। और भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बंदी, भिक्षु आदि आ गए। गोपराज नंद ने उठकर सभी का यथोचित प्रणाम आदि करके स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात यष्टि के समीप ही निपुण रसोइये द्वारा ब्राह्मण पाक करने लगे। रत्न दीपों की तथा धूप की जगमगाहट और सुगंध चारों ओर फैल गई। पुष्पमालाओं से स्थान सुसज्जित हो गए। भांति भांति की मिठाई, पकवान, मीठे फल, हजारों लाखों घड़े दूध, दही, घृत, मधु, मक्खन इत्यादि इकट्ठे हो गए। सुरीले बाजे बजने लगे। अनेक प्रकार के सोने चांदी के पात्र, श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, स्वर्णपीठ आदि लाए गए। सभी चीजें अनगिनत थी। नृत्यादि होने लगे। इसी बीच बलशाली बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ साक्षात श्रीहरि शीघ्रता पूर्वक ही वहां पर आ गए। उन्हें देखकर सभी लोग हर्ष से खिल उठे और उठकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण क्रीड़ा स्थान से लौटकर आ रहे थे, अतः उनका शांत सुंदर विग्रह बड़ा ही मनोहर था। विनोद की साधनभूता मुरली, वेणु और शंख नामक वाद्यों की ध्वनि उनके साथ ही सुनाई देती थी। रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों तथा कौस्तुभ मणि से वे विभूषित थे। उनका श्याम मनोहर शरीर अगरू और चंदन पाक से चर्चित था। वे रत्नमय दर्पण में शरद ऋतु के मध्याह्न काल में प्रफुल्लित कमल के समान मनोहर मुख को देख रहे थे। भालदेश में कस्तूरी की बेदी के साथ पूर्णिमा के चंद्रमा की ही भांति मनोहर चंदन लगा था। उनके ललाट चंद्रदेव से अलंकृत आकाश की भांति शोभा पा रहे थे। मस्तक पर एक ओर झुका हुआ टेढ़ा मोर मुकुट कुंद के फूलों और गुंजाओं की माला से आबद्ध था, मानो आकाश नक्षत्रों तथा इंद्रधनुष से सुशोभित हो रहा हो। जगदीश्वर श्री कृष्ण उनके बीच में रत्नमय सिंहासन पर बैठे, मानो शरतकाल के चंद्रमा तारामंडल के बीच में शोभा पा रहा हो। वह महोत्सव देखकर नीति शास्त्र विशारद श्रीहरि ने पिता से तत्काल ही नीतिपूर्ण बातें कही, जो अन्य सभी के लिए दुर्लभ थी। श्री कृष्ण बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले गोप सम्राट, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपके आराध्य देव कौन है? इस पूजा का क्या स्वरूप है और इस प्रकार पूजन करने पर कौन सा फल प्राप्त होता है? इस फल से कौन सा साधन सुलभ होता है और उस साधन से भी कौन सा मनोरथ सिद्ध होता है? यदि पूजा में विघ्न पड़ जाए और देवता रुष्ट हो जाए तो क्या होता है?
अथवा यदि देवता संतुष्ट हो तो वे इसलोक और परलोक में कौन सा फल देते हैं। विप्ररूपधारी श्रीहरि नैवेद्य को साक्षात ग्रहण करते हैं, अतः ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर सभी देवतागण संतुष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण के पूजन में लगा हुआ है उसके लिए देव पूजा की क्या आवश्यकता है। जिसने ब्राह्मणों की पूजा की है उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा भी संपन्न कर ली है। देवता को नैवेद्य देकर जो ब्राह्मणों को नहीं देते हैं उसका वह नैवेद्य भस्म के समान होता है और उसका पूजन निसफल हो जाता है। देवता का नैवेद्य यदि ब्राह्मण को दिया जाए तो उस दान से वह निश्चय ही अक्षय हो जाता है और उस अवस्था में देवता संतुष्ट होकर दाता को अभिष्ट वरदान देकर अपने धाम को जाते हैं। जो मूर्ख देवता को नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण को दिए बिना ही स्वयं खा लेता है वह देकर छीनने वाला होता है और देवता की वस्तु खाकर वह नरक में जाता है। जो भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया गया हो वह अन्न विष्ठा और जल मूत्र के समान माना जाता है। यह क्रम सभी के लिए है, परंतु ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से इस पर ध्यान देना उचित है। यदि नैवेद्य अथवा भोज्य वस्तु देवता को नहीं देकर ब्राह्मणों को दे दी गई हो तो देवता ब्राह्मण के मुख में ही उसे खाकर संतुष्ट होकर स्वर्गलोक को लौट जाते हैं। अतः हे पिताजी, आप सारी शक्ति लगाकर ब्राह्मणों का पूजन कीजिए, क्योंकि वे इस लोक और परलोक में उत्तम फल को देने वाले हैं। जो श्रीहरि की आराधना करने वाले ब्राह्मण हैं वे उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हरि भक्त ब्राह्मणों का प्रभाव श्रुति में दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की धूल से पृथ्वी तत्काल ही पवित्र हो जाती है। उनका जो चरण चिन्ह है उसको तीर्थ कहते हैं। उनके स्पर्श मात्र से तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके आलिंगन, श्रेष्ठ वार्तालाप, दर्शन और स्पर्श से मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति पाता है। संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण और स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह हरिभक्त ब्राह्मण के दर्शन मात्र से सुलभ ही मिल जाता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य के लिए समस्त जीवों को अन्न दे, परंतु विशिष्ट जीवों को अन्नदान करने से विशिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के भक्त है। उन्हें उत्तम वस्तु का दान करने से दाता को जो फल मिलता है वह निश्चय ही ब्राह्मणों को भोजन कराने मात्र से मिल जाता है। भक्त के संतुष्ट होने पर ही श्रीहरि संतुष्ट होते हैं और श्रीहरि के संतुष्ट होने पर सभी देवता सिद्ध हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं हष्ट पुष्ट होती है, यदि ये सभी संचित द्रव्य आप किसी भी एक देवता को देते हैं तो अन्य सभी देवता रुष्ट हो जाएंगे। उस दशा में एक देवता क्या करेगा? मेरी सम्मति तो यही है कि यहाँ पर जितनी वस्तुएं प्रस्तुत है उनका आधा भाग आप श्री गोवर्धन देव को दे दीजिए। वे गायों की सदा ही वृद्धि करते हैं, इसीलिए उनका नाम गोवर्धन है। पिताजी, इस भूतल पर गोवर्धन के समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वे नित्य प्रति गायों को नई नई घास देते हैं। तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान दान से जो पुण्य मिलता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण व्रत, उपवास, तपस्या, महादान और श्रीहरि की आराधना करने पर जो पुण्य मिलता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, संपूर्ण वेद वाक्यों के स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञों की दीक्षा ग्रहण करने पर मनुष्य जो पुण्य पाता है, वही पुण्य बुद्धिमान मानव गायों को घास देकर पा लेता है। जो मानव घास चरती हुई गाय को स्वेच्छापूर्वक चरने से रोकता है, उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है तथा भी प्रायश्चित करने पर ही शुद्ध होता है। पिताजी, सब देवता गायों के अंगों में, संपूर्ण तीर्थ गायों के पैरों में तथा स्वयं लक्ष्मी उनके गुह्य स्थान में यानी कि मलमूत्र के स्थानों में सदा ही निवास करती है। जो मनुष्य गाय के पदचिन्ह से युक्त मिट्टी के द्वारा तिलक करता है, उसे तत्काल ही तीर्थ स्थान का फल मिलता है और पग पग पर उस मनुष्य की विजय होती है। गाय जहाँ भी रहती है उस स्थान को तीर्थ कहा गया है। वहां पर प्राणों का त्याग करके मनुष्य तत्काल ही मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नराधम ब्राह्मणों और गायों के शरीर पर प्रहार करता है, निसंदेह ही उसे ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। जो नारायण के अंशभूत ब्राह्मणों
तथा गायों का वध करते हैं, वे मनुष्य जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं। हे नारद, ऐसा कहकर कान्हा जी चुप हो गए। तब आनंदयुक्त नंद ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। नंद बोले कि बेटा, यह महात्मा महेंद्र की पूजा है जो पूर्व परंपरा से चली आ रही है। यह शुभवृष्टि का साधन है और इससे ही सब प्रकार के मनोहर सस्यों की उत्पत्ति होती है। सस्य ही प्राणियों के प्राण है, सस्य ही जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए ब्रजवासी लोग पूर्व पीढ़ियों के क्रम से महेंद्र की पूजा करते चले आ रहे हैं। यह महान उत्सव वर्ष के अंत में होता है। विघ्न बाधाओं की निवृत्ति और कल्याण की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है। नंद जी की बात सुनकर बलराम के सहित श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और पुनः प्रसन्नता पूर्वक पिता से बोले। श्री कृष्ण ने कहा कि हे तात, आज मैंने आपके मुख से बड़ी ही विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। इसका कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है कि इंद्र से वृष्टि होती है। आज आप ही के मुख से अपूर्व नीति वचन सुनने को मिला है। सूर्य से जल उत्पन्न होता है और जल से सस्य एवं वृक्ष उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। उनसे अन्न और फल पैदा होते हैं तथा उन अन्नों और फलों से जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जो धरती का जल सोख लेता है, वर्षा काल में उसी जल का उनसे प्रादुर्भाव होता है। सूर्य और मेघ आदि सबका विधाता द्वारा निरूपण होता है। पंचांगों के अनुसार जिस वर्ष में जो मेघ गज और समुद्र माने गए हैं, जो सस्याधिपति राजा और मंत्री निश्चित किए गए हैं, उन सब का विधाता के द्वारा ही निरूपण हुआ है। प्रत्येक वर्ष में जल, सस्य तथा तृणों की आढ़क संख्या निर्धारित की जाती है। उस निश्चय के अनुसार ही वर्ष वर्ष में, युग युग में और कल्प कल्प में वे सारी बातें घटित होती है। ईश्वर की इच्छा से ही जल आदि का आविर्भाव होता है, उसमें कोई भी बाधा नहीं पड़ती। हे तात, भूत, वर्तमान और भविष्य तथा महान, क्षुद्र और मध्यम जिस कर्म का विधाता ने निरूपण किया है, उसका कौन निवारण कर सकता है। ईश्वर की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण किया है। पहले भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है। बारंबार ऐसा होने से ही इस नियत व्यवस्था को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव से कर्म होता है और कर्म के अनुसार जीवधारियों को सुख और दुख का भोग प्राप्त होता है। यातना, जन्म मरण, रोग शोक, भय, उत्पत्ति विपत्ति, स्वर्गवास, मोक्ष, भोग और श्रीहरि का दास्य, ये सब मनुष्य को कर्म के अनुसार मिलते हैं। ईश्वर सबके जनक है। शील और कर्मों का अभ्यास विधाता के लिए भी फलदाता है। और वृक्ष समय के अनुसार फूल एवं फल धारण करते हैं। जिनकी आज्ञा से समुद्र ही नीचे नीचे निगमन हो जाते हैं, उन परमेश्वर का ही आप भक्ति भाव से भजन कीजिए, वे ही आपकी रक्षा करेंगे। ऐसे परमात्मा के रहते हुए इंद्र की पूजा विडंबना मात्र है। हे नारद, ऐसा कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। उस समय सभा में बैठे हुए महर्षियों ने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंद के शरीर में रोमांच हो आया। वे हर्ष से प्रफुल्लित होकर सभा में बैठे बैठे ही नेत्रों से आंसू बहाने लगे। मनुष्य यदि अपने पुत्रों से पराजित हो तो वे आनंदित ही होते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा मान नंद जी ने स्वस्ति वाचन किया और क्रमशः सभी ब्राह्मणों एवं मुनियों का वरण किया। उन्होंने आदर पूर्वक गिरिराज गोवर्धन की, समागत मुनीश्वरों की, विद्वान ब्राह्मणों की तथा गायों और अग्नि की सानंद पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर उस यज्ञ महोत्सव में नाना प्रकार के वाद्यों और तुमुलनाद होने लगा। जय जयकार के शब्द होने लगे, शंख ध्वनि तथा हरि कीर्तन होने लगा। मुनिवर गर्ग ने वेदों के मंगल कांड का पाठ किया। बंदीजनों में श्रेष्ठ डिंडी, जो कि कंस का प्रिय सचिव था, सामने खड़े होकर उच्च स्वर से मंगलाष्टक का पाठ करने लगा। श्री कृष्ण गिरिराज जी के निकट जाकर मूर्ति धारण करके बोले कि मैं साक्षात गोवर्धन पर्वत हूँ और तुम लोगों की दी हुई भोज्य वस्तुएं खा रहा हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो। उस समय श्री कृष्ण ने नंद जी से कहा, पिताजी,
सामने देखिए गिरिराज जी प्रकट हुए हैं, इनसे वर मांगिए आपका कल्याण होगा। तब गोपराज ने हरिदास्य और हरिभक्ति का वरदान मांगा। परोसी हुई सामग्री खाकर और वरदान देकर गिरिराज अदृश्य हो गए। मुनिंद्रों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोपराज ने बंदीजनों, ब्राह्मणों और मुनियों को धन आदि दिया। तत्पश्चात आनंदयुक्त नंद, बलराम और श्री कृष्ण को आगे करके परिवार के सहित अपने घर को चले गए। उन्होंने बंदी डिंडी को वस्त्र, चांदी, सोना, श्रेष्ठ घोड़े, मणि तथा अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ दिए। मुनि और ब्राह्मण बलराम तथा श्री कृष्ण की स्तुति और नमस्कार करके चले गए। समस्त अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर भी अपने अपने स्थान को गए। उस महोत्सव में आए हुए राजा और संपूर्ण गोप भी श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करके वहां से विदा हो गए। इसी समय यज्ञ भंग हो जाने से अपनी अनेक प्रकार की निंदा सुनकर इंद्र क्रोधित हो उठा। उसके ओठ फड़कने लगे। इंद्र तत्काल ही मेघों के साथ रथ पर आरूढ़ हो गया और मनोहर नंदनगर वृंदावन पर आक्रमण किया। फिर युद्ध शास्त्र में निपुण समस्त देवता भी हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर रोष पूर्वक रथ पर आरूढ़ हो गए और उनके पीछे पीछे आ गए। वायु की सनसनाहट, मेघों की गड़गड़ाहट और सेना की भयानक गर्जना से सारा नगर कांप उठा। नंद को भी बड़ा भारी भय हुआ, परंतु वे नीति में निपुण थे, अतः अपनी पत्नी और सेवक गणों को पुकारकर निर्जन स्थानों में ले चलने के लिए शोक से व्याकुल हो उठे। नंद जी ने कहा कि हे यशोदे, हे रोहिणी, इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम लोग बलदेव और कृष्ण को व्रज से दूर ले जाओ। भय से व्याकुल बालक बालिकाएं और स्त्रियां भी दूर चली जाए। केवल बलवान गोप ही मेरे पास ठहरे, फिर हम लोग इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहकर नंद ने भयभीत होते हुए श्रीहरि का स्मरण किया। उसके दोनों हाथ जुड़ गए और वे स्रोत के द्वारा श्री सचिपति इंद्र की स्तुति करने लगे। जो भी मनुष्य इंद्र के उन नामों से जाप करता है, स्वयं इंद्रदेव हाथों में व्रज लिए हुए उनकी रक्षा करते हैं। उसे अतिवृष्टि, शिलावृष्टि तथा भयंकर वज्रपात से भी कभी भय नहीं होता, क्योंकि स्वयं इंद्र ही उसकी रक्षा करते हैं। हे नारद, जिस घर में उस स्रोत का पाठ होता है, जो पुण्यवान पुरुष इसे जानता है, उसके घर पर कभी भी वज्रपात नहीं होता और न ही ओले या पत्थर बरसते हैं। फिर भगवान श्री नारायण कहते हैं कि नंद के मुख से इस स्रोत को सुनकर श्री मधुसूदन श्री कृष्ण कुपित हो गए। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने पिता से नीति की बातें कही। वे बोले कि हे तात, आप बड़े डरपोक हैं, किसकी स्तुति करते हैं? कौन है इंद्र? मेरे निकट रहकर आप इंद्र का भय छोड़ दीजिए। मैं आधे ही क्षण में लीला पूर्वक उसे भस्म कर डालने में समर्थ हूँ। आप गायों, बछड़ों, बालकों और बेहातुर स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में रखकर निर्भय हो जाइए। अपने बच्चों की यह बात सुनकर नंद ने प्रसन्नता पूर्वक वैसा ही किया। तब श्रीहरि ने उस पर्वत को बाएं हाथ में छाते की डंडी की भांति धारण कर लिया। इसी समय उस नगर में रत्न में तेज से प्रकाश होने पर भी सहसा ही अंधकार छा गया और सारा ही नगर धूल से ढक गया। हे मुने, हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर आकाश को घेर लिया और वृंदावन में निरंतर अतिवृष्टि होने लगी। शिलावृष्टि, व्रज की वृष्टि और अत्यंत ही भयानक उल्कापात, ये सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श पाते ही दूर जा पड़ते थे। हे मुने, असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति इंद्र का वह सारा उद्योग विफल हो गया। वह सब कुछ व्यर्थ होता हुआ देखकर क्रोध से भर गया और उन्होंने दधीची ऋषि की हड्डियों से बने हुए अमोध्य वज्रास्त्र को अपने हाथ में ले लिया। इंद्र को वज्र हाथों में लिए हुए देखकर मधुसूदन मुस्कुराने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ सहित अत्यंत ही दारुण वज्र को स्तंभित कर दिया। इतना ही नहीं, उस सर्वव्यापी परमात्मा ने देवगणों सहित मेघ को भी स्तब्ध कर दिया। हरे कृष्णा। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।